फिल्म की शुरुआत में हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जिन्होंने हाल ही में मिलिट्री ज्वाइन किया है। वहीं सभी सोल्जर्स अपने बारे में हमें बता रहे होते हैं कि उनका नाम क्या है और आखिर किस लिए ये सभी मिलिट्री में ज्वाइन हुए। साथ ही जितने भी सोल्जर्स हमें अपना नाम बताते हैं वो सभी हसेटी नाम के ग्रुप में शामिल है, जिसकी स्क्वाड लीडर अप्रैल नाम की सीनियर सोल्जर है। अब अगले सीन में हम कुछ सालों बाद का समय देखते हैं, जहाँ फॉरवर्ड उनटो डाउन नाम की वॉर स्पेसशिप जिसमें जॉन 117 नाम का सुपर सोल्जर और उसकी टीम मौजूद है, जिसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है। इसलिए वो तुरंत हेडक्वार्टर में संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका संपर्क नहीं हो पाता। तब शिप की एआई कोर्टाना एक इंसानी रूप लेकर हेडक्वार्टर में मदद के लिए संपर्क करती है, जिसके बाद हम हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं, जहां टॉम नाम का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोर्टाना के संदेश को सुन रहा होता है। साथ ही टॉम हसेटी ग्रुप का एक ही सोल्जर हुआ करता था जो अब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गया है। और जब टॉम को ये पता चलता है कि जॉन उस शिप पर फंसा है तो वो उस चीज को याद करने लगता है जब वो हसेटी ग्रुप का सोल्जर हुआ करता था। तब जॉन ने उसके और उसके दोस्तों की जान बचाई थी, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब हम हसेटी ग्रुप को देखते हैं जिनकी जंगल में ट्रेनिंग चल रही होती है और ट्रेनिंग के अनुसार उन्हें सामने वाली टीम को हराना होगा। पर विक्टर जो ग्रुप का कमांडिंग ऑफिसर है वो सभी को एक जगह रुकाकर कहता है कि हम यहीं रुककर उनके आने का इंतजार करेंगे ताकि हम उन्हें मार सके। लेकिन टॉम कहता है कि हमें चारों तरफ से उन्हें घेर कर उन पर हमला करना चाहिए, वरना अगर हम एक साथ खड़े रहे तो सभी एक साथ मारे जाएंगे। लेकिन विक्टर उसकी सुझाव नहीं सुनता, इसलिए अब टॉम उसके आदेश का पालन ना करते हुए सामने वाली टीम को मारने चला जाता है। पर अकेले होने के कारण उसे गोली लग जाती है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। तब अप्रैल भी वहां आकर उसे शूट करते हुए कहती है कि तुमने आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए हमारे ग्रुप को ट्रेनिंग में बहुत कम पॉइंट मिले, आगे से ऐसा होना नहीं चाहिए। जिस पर टॉम मान जाता है। अब सारे सोल्जर्स को फिर से ट्रेनिंग अकेडमी में लाया जाता है। तब कर्नल महाफी टॉम को अपने कैबिन में बुलाकर उससे कहती है कि तुम्हारी माँ और भाई दोनों ने हमारे लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी, तो आखिर तुम उनके नक्शे कदम पर क्यों नहीं चलते? मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे अंदर भी उनकी तरह ही हिम्मत है, लेकिन तब भी जैसा तुम्हें ठीक लगता है तुम वही करते हो। पर अगर आगे से फिर से ऐसा हुआ तो मजबूरन तुम्हें एकेडमी से निकालना पड़ेगा। जिस पर अब टॉम कहता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। अब कुछ समय बाद जब टॉम नहा रहा होता है तो हम उसके शरीर पर अजीब एलर्जी को देखते हैं, जो क्रायोस्लीप ट्रेनिंग के लिए जब एक इंजेक्शन सारे सोल्जर्स को लगाया जाता है तो उससे इस तरह की एलर्जी हो जाती है, जो टॉम को भी हो रही थी। लेकिन ऐसा 50,000 में से किसी एक सोल्जर के साथ ही होता है, इसलिए ये एलर्जी सोल्जर को कमजोर भी बना देती है। अब टॉम अपने भाई का याद में उसकी वीडियो देख रहा होता है, जिसे देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो सोने चला जाता है। पर तभी अलार्म बजने लगते, इसलिए अब सारे सोल्जर्स तुरंत अपने सूट पहनकर तैयार होने लगते हैं। पर कुछ समय बाद ही अलार्म बंद हो जाता है, जिसके बाद वहाँ एक जनरल आता है और तब हमें पता चलता है कि ये भी हसेटी ग्रुप के ट्रेनिंग का एक हिस्सा था कि कौन कितनी जल्दी युद्ध के लिए तैयार होता है। और इस ट्रेनिंग में टॉम की गर्लफ्रेंड सिल्विया सबसे पहले तैयार होती है, लेकिन आधे से ज्यादा सोल्जर्स के तैयार ना होने के कारण वो इस ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं। इसलिए अब जनरल उनसे कहता है कि अब हसेटी ग्रुप की आखिरी ट्रेनिंग बाकी है, और अगर उसमें भी तुम सभी के खराब प्रदर्शन रहे तो इस साल हसेटी ग्रुप का रैंक सबसे आखिरी होगा। जो सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं। अब हम सुल नाम के हसेटी ग्रुप के सोल्जर को उसके दोस्त के साथ देखते हैं, जो हैक करके सुपर सोल्जर के मिशन की वीडियोस देख रहा होता है, जो सारी वीडियोस कॉन्फिडेंशियल है। फिर रात को माफी सारे सोल्जर्स को ट्रेनिंग में किस किस तरह की रणनीति बनाकर युद्ध को जीता जाता है उसके बारे में समझा रही होती है। जिसके बाद अगला दिन आखिरी ट्रेनिंग वाला होता है, जहां टॉम अप्रैल से कहता है कि इस बार मुझे कमांडिंग सोल्जर बनना है, जिस पर वो मान तो जाती है, पर साथ ही वो उसे चेतावनी भी देती है कि अगर इस बार हमारा अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ तो सारा आरोप तुम पर ही आएगा। जिस पर भी टॉम मान जाता है। इसलिए अब सारे सोल्जर्स को आखिरी ट्रेनिंग के लिए जंगल में लाया जाता है, जहां टॉम सारे लोगों को एक जगह बिठाकर उनसे कहता है कि जब तक विरोधी लोग आगे बढ़कर हमारी तरफ ना आने लगे तब तक हम यूं ही बैठे रहेंगे। साथ ही वो सभी को अपना हेलमेट भी निकाल देने को कहता है। पर ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। इधर विरोधी टीम वालों को सिग्नल मिलता है कि सारे लोग एक ही जगह मौजूद है, इसलिए सभी तुरंत वहाँ आ जाते हैं। लेकिन चालाक टॉम ने बस वहाँ सभी का हेलमेट रखा था, जो देखकर वो हैरान हो जाते हैं। और तब चारों तरफ से झाड़ियों में छुपे हुए हसेटी ग्रुप के सोल्जर्स इन सभी पर हमला शुरू कर देते हैं,
जिसमें विरोधी टीम हार जाती है। पर जैसे टॉम जीत का झंडा लेने जाता है तो उसे चक्कर आ जाता है, जिससे वो वहीं धराशायी हो जाता है। अब डॉक्टर टॉम को चेक करने के बाद उसे बताता है कि तुम्हारी एलर्जी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए तुम्हें आराम की जरूरत है। जो जानकर टॉम थोड़ा परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो सिल्विया के साथ सल और बाकी सोल्जर्स के पास आता है, जो सभी सुपर सोल्जर्स की वीडियो देख रहे होते हैं, जहाँ सभी सोल्जर्स किसी से बचकर भागते हुए दिखाई देते। पर तभी एक सोल्जर के हेलमेट में उन्हें किसी तरह का एलियन दिखाई देता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तब टॉम को महाफी अपने पास बुलाकर उसे एक फॉर्म देती है, जिसमें लिखा था कि एलर्जी के कारण टॉम की हालत खराब होते जा रही है, इसलिए वो आगे से ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे घर भेजा जा रहा है। जो पढ़कर टॉम को बहुत दुख होता है। अब इसके बाद वो एकेडमी के बाहर आकर सिल्विया को फॉर्म दिखाता है, जिसे पढ़कर वो भी भावुक हो जाती है। पर तभी उन्हें एकेडमी के अंदर से अलार्म बजने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो दोनों तुरंत अंदर आते हैं, जहाँ उन्हें सारे सोल्जर शिप की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि आकाश से कोई चीज एकेडमी पर हमला कर रही थी। साथ ही सुपर सोल्जर्स भी वहाँ आ जाते हैं। वहीं एसएटी ग्रुप भी स्पेसशिप में बैठने के लिए जा रहा होता है, लेकिन अभी जो स्पेसशिप आकाश में जाने वाली थी उसमें एक ही सोल्जर की बैठने की जगह थी और अगली स्पेसशिप को आने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए उस खाली सीट पर बैठने के लिए स्कल की दोस्त चली जाती है। पर सभी उसके साथ जाने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं सुनती। और जैसे ही वो स्पेसशिप लॉन्च होता है, हम आकाश में कई सारे एकदम बड़े और भयानक स्पेसशिप को देखते हैं, जो सल की दोस्त वाली स्पेसशिप के साथ बाकी सारी स्पेसशिप को बर्बाद कर देती है। जो देखकर एसएटी ग्रुप के सारे लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। फिर तभी पूरा स्पेसपोर्ट जहाँ से स्पेसशिप लॉन्च होता है, वहाँ खड़े सारे सोल्जर्स पर गिर जाता है, जिसकी चपेट में आकर कई सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। तभी टॉम को खिड़की के बाहर एक एलियन दिखाई देता है, जो आकार में काफी बड़ा था और उसके पास एक खतरनाक तलवार भी थी, जो देखकर टॉम और उसके साथ ही एकदम घबरा जाते हैं। अब वो एलियन एकेडमी के अंदर घुसकर सोल्जर्स को मारना शुरू कर देते हैं, इसलिए टॉम और बाकी एसएटी ग्रुप के सोल्जर्स वहाँ से भागने लगते हैं और एक कमरे में आकर छिप जाते हैं। तब टॉम दरवाजे के बाहर देखता है कि जहाँ उसे वो एलियन दिखाई दे रहा है, वो अपने आप को अदृश्य भी बना सकता है, जो देखकर वो एकदम दंग रह जाता है और तुरंत बाकियों को इसके बारे में बताता है, जिससे सभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। साथ ही उनके पास हथियार भी नहीं थे, क्योंकि हमला अचानक ही हुआ था, इसलिए अब सभी उस कमरे की तरफ जाने लगते हैं जहाँ हथियार है। लेकिन तभी वो एलियन एक सोल्जर के अंदर अदृश्य होकर अपनी तलवार घुसा देता है, जिससे वो वहीं शहीद हो जाता है। लेकिन बाकी जैसे तैसे हथियार वाले कमरे के अंदर आने में सफल हो जाते हैं, पर दुर्भाग्य से सारे हथियार लॉकर में बंद थे, लेकिन कोड डालने पर भी लॉकर नहीं खुलता, जिससे अब उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। इतना कम नहीं था कि तभी वहाँ वो एलियन भी आने लगता है, इसलिए वो लोग तुरंत एक जगह पर छिप जाते हैं, लेकिन विक्टर अलग जगह रह जाता है और तब वहाँ वो एलियन आकर टॉम और बाकी की तरफ बढ़ने लगता है। इसलिए अब विक्टर उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उसे आवाज लगाता है, ताकि तब तक उसके दोस्त वहाँ से निकल जाए, लेकिन वो एलियन उसे शूट करके मार देता है। जिसके बाद वो जैसे ही टॉम और बाकी को मारने उनकी तरफ बढ़ता है, पीछे से जॉन आकर उसे मार देता है। अब जॉन सभी को एक शॉकिंग जानकारी देता है कि पूरे प्लेनेट में बस तुम ही लोग ही बचे हो, बाकी सारे लोग मारे गए, इसलिए हमें तुरंत मेरी टीम जो जंगल में मौजूद है उनके पास जाना होगा, ताकि हम पृथ्वी से निकल जाए। जो सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और फिर जॉन लॉकर को तोड़कर उन्हें गन्स भी दे देता है, जिसके बाद सभी एकेडमी के बाहर आते हैं। पर तभी एक एलियन सल को पैर में शूट कर देता है, इसलिए अब जॉन जैसे उसे बचाने बढ़ता है, सारे एलियन मिलकर उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं। तब जॉन टॉम और बाकियों से कहता है कि तुम सब तुरंत जनरल की गाड़ी में सवार होकर जाओ, मैं भी आता हूँ। इसलिए सबसे पहले टॉम गाड़ी के पास जाता है, जिसकी बाद बाकी भी वहाँ आ जाते हैं और अब गाड़ी चालू करके वहाँ से भागने लगते हैं। और तब जॉन भी ऊपर से जंप करके सीधे गाड़ी में आ जाता है, जिसके बाद अब सारे लोग तुरंत वहाँ से जॉन के स्पेसशिप के पास जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन पर कई सारे एलियंस हमला करने लगते हैं। इसलिए अब जॉन गाड़ी की मशीन गन से उन्हें शूट करते जाता है, तो वहीं बाकी सोल्जर्स भी उन एलियन को शूट करने लगते हैं। अब जैसे ही सभी को लगता है कि आगे का रास्ता साफ है, उनकी गाड़ी के सामने एक एलियन अचानक में आ जाता है, जिससे उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण सिल्विया के अंदर एलियन का एक खंजर घुस जाता है, जो देखकर टॉम और बाकी एकदम दुखी हो जाते हैं। तब जॉन उन्हें सिल्विया को लेकर तुरंत उसके टीम
के पास जाने को कहता है, वरना वो मारी जाएगी। इसलिए सभी पैदल ही जंगल से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर आते ही सिल्विया हिम्मत हार जाती है और अपना सबसे खास लॉकेट टॉम को देकर अपना दम तोड़ देती है, जो देखकर टॉम की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो एकदम दुखी हो जाता है। पर मजबूरन सभी को आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन अब उनके और स्पेसशिप के रास्ते में एक और एलियन आ जाता है, जिसे खत्म किए बगैर वो सभी आगे नहीं जा सकते थे। साथ ही उनके पास अब सिर्फ एक ही ग्रेनेड बचा था। इसलिए टॉम अपनी जान खतरे में डालकर खुद को चारा बनाते वहां से भागने लगता है। इसलिए वो एलियन उसकी तरफ लेजर शूट करता है, लेकिन तभी जॉन उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिससे एलियन का निशाना चूक जाता है और फिर जॉन उसके अंदर ग्रेनेड डालकर उसे विस्फोट कर देता है। आप सभी टॉम के पास आते जो घायल हो चुका था, लेकिन उसने अपनी जान पर खेलकर स्पेसशिप तक जाने का रास्ता साफ कर दिया था, जिससे सारे लोग खुश हो जाते हैं और फिर सभी जॉन के साथ उसके स्पेसशिप के अंदर सवार हो जाते हैं, जिसके बाद वो स्पेसशिप आकाश में अपनी उड़ान भर लेती है। तब जॉन टॉम से कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत आगे जाओगे। अब इसके बाद हम बड़े टॉम को देखते हैं, जो हेडक्वार्टर में यही चीज सोच रहा था। तब वो जॉन को बचाने वहां जाने की तैयारी करने लगता है, जिस तरह से जॉन ने उसके और उसकी ग्रुप की जान बचाई थी। जिसके बाद टॉम अपने इन्फिनिटी स्पेसशिप के साथ जॉन को बचाने निकल पड़ता है और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आई नो आपको इसके एंडिंग से ऐसा लग रहा होगा कि ये मूवी इनकम्प्लीट है, तो रियलिटी में ये मूवी दरअसल एक सीरीज से बनी है, जिसकी एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वहीं दोस्तों आपसे छोटी सी विनती है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी मदद करें मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर सपना पूरा करने का। मिलते हैं अगले एंटरटेनिंग वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।